रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको अपनी ईमान में रखे। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मसाला बैंगन। उसके लिए हमने हाफ के जी बैंगन लिए हैं। उनको हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिए हैं। इस तरह बड़े साइज़ के थे, अगर छोटे हों तो आप उनको साबित ही रहने दें। इस तरह बड़े साइज़ के थे, मैंने इनको यहाँ से यानी 2 हिस्सों में कट कर दिया है सबको। और 2 हमारे पास टमाटर थे, 2-3 हरी मिर्चें उनको चॉप कर लिए हैं। 2 ही हमारे पास प्याज थे नॉर्मल साइज़ के, मीडियम साइज़ के, उनको हमने ऑमलेट कट किया है। और 1 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन है बारीक चॉप। और 1 टेबल स्पून भर के हमारे पास पीनट का पाउडर है, पेस्ट। तो ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और मसाले में हमारे पास नमक हस्बे ज़ायक़ा है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून हमारे पास लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून सौंफ है। और 1 टीस्पून भर के हमारे पास चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून हमारे पास राई दाना है। और 1/4 टीस्पून ही हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। और हाफ़ टी स्पून हमारे पास कलवंजी है। और 1 हमारे पास बड़ी इलायची है। तो सबसे पहले हम बैंगन को फ्राई करते हैं। बैंगन हमने डंडियों के साथ ही इसको यूज़ कर रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत अच्छा इनका टेस्ट आता है। इसके हम 2 हिस्से करते हैं क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के हैं। इसको अच्छे से कलर देंगे, फ्राई करेंगे, साथ हम अपना मसाला रेडी करते हैं। स्पून भर के हमने ऑयल लिया है, उसमें हम पहले प्याज इसको सॉफ्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल लाइट सा कलर देना है, ज़्यादा कलर हमने नहीं देना। बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। प्याज पे हल्का सा कलर आ चुका है, अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक। और लहसुन अदरक के साथ ही जाएगी ये गोल वाली मिर्च, जाएगी थोड़ी सी, 4-5 मिर्चें जाएंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मसाला खाते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें मसाले ज़्यादा इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये गोल वाली मिर्च से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और 1 जाएगा कड़ी पत्ता, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं आप। कड़ी पत्ता कितनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। 1 मिनट हो गया, अब इसमें जाएंगे मसाले। थोड़ा सा पानी जाएगा। टमाटर जाएंगे। तीन टेबल स्पून भर के इसमें दही जाएगा। दही से अच्छा टेस्ट आता है इसका, यम्मी सा। दही अगर नहीं है तो आप इसमें 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं, या इसमें आप इमली का पल्प यूज़ कर सकते हैं। ये टेस्ट के लिए है, कुछ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेमन जूस, इमली का पल्प या फिर दही। अच्छे से मिक्स करेंगे। और दही के साथ ही हमने पहले 2 चम्मच इसमें पानी का यूज़ किया था, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप मसाले में दही डालते हैं और फ्लेम तेज़ होता है तो फिर दही फट जाता है। तो दही जब भी आप इसमें यूज़ करते हैं, फ्लेम बिल्कुल आप ऐसा करें या उसके साथ आप पानी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें ताकि दही फटे नहीं। टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हम कवर करेंगे। 5 मिनट तक हम वेट करते हैं ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए टमाटर का। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इसी तरह हम इसको मैश कर लेंगे चम्मच से।
हमें एक स्मूथ पेस्ट चाहिए। टमाटर प्यूरी भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर टमाटर प्यूरी नहीं है थोड़ा सा फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह हम प्रेस करके अच्छी तरह इसका पेस्ट साफ बनाएंगे। पीनट जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून है। पीनट की जगह बादाम या काजू भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल है आप कर सकते हैं। इससे अच्छा टेस्ट आता है और पेस्ट भी हमारा बहुत अच्छे से इसका बन जाता है मसाला। थोड़ा सा पानी जाएगा। अब इसमें जाएंगे बैंगन। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला अंदर तक के बैंगन में चले जाए। और 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, हम लो फ्लेम पे इसको दम पे रखते हैं, क्योंकि हाफ डन ने हमारे बैंगन पहले फ्राई कर चुके हैं। थोड़ा सा पानी जाएगा। दो टेबल स्पून पानी और मैंने डाला है। छः से 7 मिनट हम दम पे पकाएंगे इसको। जी 10 मिनट हो चुके हैं। बैंगन हमारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। ऑयल ऊपर आ चुका है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब इसको करते हैं डिश आउट। इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। आप इसको चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जी मसाला बैंगन हमारे रेडी हैं। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है और अच्छा सा हवाएँ। तो हमारे मसाला बैंगन माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हुई। आप इसको चावल के साथ, चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं और कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जी आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना अपने प्यारों का रखना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।